बता रहा हूं पहले बेली फैट की, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा लेग्स फैट, हिप्स फैट, साइड फैट की। लेकिन बेली फैट की एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। अब इससे आसान क्या एक्सरसाइज हो सकती है यार? बेड में बैठकर, बेड में लेटकर। इसके बाद तो फिर कब्र में जाके आपका वजन कम होगा, लेकिन मजाक कर रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप बेड में लेटकर भी अपना वजन कम कर सकते हैं। बेड में लेटकर आप अपनी बेली फैट, लेग्स फैट, हिप फैट, साइड फैट कम कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूं सिर्फ बेली फैट कैसे कम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लेग्स फैट कैसे कम करते हैं। उससे नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि साइड फैट कैसे कम करते हैं। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि हिप फैट कैसे कम करते हैं। तो ये ऑल ओवर पूरी बॉडी में से, अगर आपके मेन आपकी लोअर बॉडी होती है जिसमें फैट ज़्यादा तेजी से निकालना मुश्किल होता है। फिलहाल एक्सरसाइज नंबर 1 विदाउट एनी टाइम वेस्ट। अगर मैं एक ही एक्सरसाइज बताऊंगा जिसमें बैली में से फैट कैसे निकलता है, वो भी बेड में लेटे लेटे। अब इससे भी आसान कोई अगर एक्सरसाइज है तो वो फिर इसके बाद, पहले मैंने आपको कुर्सी में बैठ के बताई थी कि बैली फैट कैसे कम करते हैं, और आज मैं आपको बेड में लेट के बता रहा हूँ कि बैली फैट कैसे कम करते हैं। इससे भी अगर आसान आपको एक्सरसाइज जाननी है तो उसके लिए फिर आखिरी जो आरामगाह है इंसान की, वो फिर वहीं पर होता है, और वो कब्र है। बहरहाल जोक्स अपार्ट, सबसे पहले आपने एक्सरसाइज करनी है, ये लेग टकिंग की कैटेगरी में आती है, और मैं आपको दोनों व्यू दे दूंगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी। आपने हाथों का देखिए पुल बनाना है, हाथों को पुल बना लिया और टांगे थोड़ी सी उठा के रखनी है, और आपने अपने घुटनों को अपने इस हाथों के पुल के अंदर से निकालना है और अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है। ये इसको लेग टकिंग कहते हैं। पर बेड पे लेट के कैसे करते हैं? टांगों को उठाया और इसके आपने 20 रैप्स लगाने हैं। देखें, जो ज्यादा लगा सकते हैं 40 लगाएं, 50 लगाएं, 60 लगाएं, बहुत अच्छी बात है। अब इस एक्सरसाइज के पहले, सबसे पहले आपने 3 सेट लगाने हैं 20 रैप्स के। टांगों को उठाया, पोल बनाया हाथों का और बीच में से निकाली, और चेस्ट की तरफ अपनी घुटनों को लेके आना है। और टांगे जमीन पे नहीं लगानी, आपने बेड पे, मतलब सॉरी, आपने टांगे बेड पे नहीं लगने देनी, उठा के रखनी है। 1 2 3। मैं आपको 3 ही रैप करके दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। मेन चीज़ है आपको नॉलेज देना, समझाना कि करनी कैसे है। अब आप दूसरा व्यू देख लें इसका, इसी एक्सरसाइज का। हाथों का पुल बनाया, टांगे थोड़ी सी उठाई और 20 रैप्स लगाए। यानी कि अपने घुटनों को चेस्ट की तरफ लेके आना है, अपने पुल के अंदर से गुजार के। 1 2 3। अब इससे सारे के सारा प्रेशर जो है वो मेरी बेली पे पड़ रहा है। एक्सरसाइज नंबर 2 नोट कीजिएगा। उसी पोजीशन से लेटना है आपने, और जैसे लेग रेजिंग की थी, लेकिन आपने टांगे उठा के रोक देनी है। 20 सेकंड काउंट करने हैं, इतने। 1 2 3 4 5। मतलब कि आपने 20 सेकंड काउंट कर लिए, स्लो नीचे लेके आना है। 5 सेकंड का रेस्ट लीजिएगा, फिर से वही चीज आपने परफॉर्म करनी है। 20 सेकंड काउंट कर लिए, स्लो लेके आना है। सेम तीसरी दफा पे आपने यही करना है। 20 सेकंड काउंट कर लिए, स्लो नीचे लेके आना है, बिल्कुल स्लो। देखिए, इसमें स्पीड काउंट होती है, कोई भी एक्सरसाइज हो उसमें स्पीड काउंट होती है। अगर आप एक ही जो स्लो स्पीड वाली एक्सरसाइज है उसको अगर आप तेज लगाएंगे तो फिर 10 साल भी लग रहेंगे ना, फर्क नहीं पड़ेगा। और जो तेज स्पीड वाली एक्सरसाइज है जिसमें स्पीड ज्यादा काउंट होती है, वो अगर आप स्लो लगाएंगे तो तभी फर्क नहीं पड़ेगा। सही एंगल और सही स्पीड और सही रैप्स लगाना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज के लिए, नहीं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। अब आपने अपनी अपर बॉडी का यूज करना है, टांगे बिल्कुल सीधी बेड के साथ लगी होनी चाहिए। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूं। अपर बॉडी जब उठाएंगे ना तो पूरा आगे की तरफ जितना आप झुक सकते हैं ना उतना ही झुकेंगे। बेफिक्र हो जाए, इसमें आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जमीन नहीं है, ये गद्दा है, उसके ऊपर कंबल है। आपकी कमर बिल्कुल सेफ है, आपकी स्पाइन, कोई स्पाइन इशू नहीं होगा, बिल्कुल सेफ रहेगी, और आप इजीली कर भी लेंगे। लेकिन आपने इसको टफ खुद बनाना है, मुश्किल खुद बनाना। देखिए, बेड में लेट के तो कोई भी उठ जाएगा, लेकिन आपने एक्सरसाइज में कैसे इसको यूज करना है। आप जब उठेंगे तो अपनी अपर बॉडी को, चेस्ट को आगे की तरफ लेके आना। टांगे सीधी होनी चाहिए, बैंड नहीं होनी चाहिए। टांगे सीधी, अपर बॉडी को जितना ज्यादा आगे मूव कर सकें करें, और फिर ये सेट लगेगा। इसके भी आपने 20 रैप्स लगाने। 1, हाथों को सीधा। 2 3। अब कुछ लोग भूल कर आस्ता आस्ता इस तरह अपनी टांगों को बैंड कर लेते, तो फिर ये करते उससे फायदा नहीं होगा। टांगे सीधी होनी चाहिए। जितना आप आगे बॉडी आगे लेके आएंगे उतना ज्यादा प्रेशर आपकी बैली में पड़ेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर आपकी बैली में पड़ेगा उतनी जल्दी आपका बैली से फैट रिड्यूस होगा। चौथी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। अब आपके पास हर घर में, हर कमरे में ये टीवी का रिमोट होता है। टीवी का रिमोट ही तो अपना फोन ले लें, अगर आपको डर के फोन कहीं गिर ना जाए तो टीवी का रिमोट पकड़ लें। अब आपने करनी किस तरीके से, जिससे साइकिल करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आपने इसको नीचे से दूसरे हाथ में पकड़ाना है, इस तरीके से।
बॉडी को बैठा के रखिएगा, मतलब कि थोड़ा सा 70 डिग्री के एंगल से, और 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, कोई बात नहीं, इसको पीछे कर दे, आपने क्लैप करनी है। कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि यार मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये सेट नहीं लगाऊंगा, जब कोई चीज लूंगा या कोई चीज होल्ड करूंगा तब मैं लगाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप क्लैप कर लें, लाइक 1 2 3 4। मेन चीज है क्लैप करना नहीं है, ये किसी चीज को पास आउट करना नहीं है बीच में से। मेन चीज है आपने इस घुटने को 1 बाय 1 अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना है। क्यों? क्योंकि आपकी लोअर बेली को हिट कर रही है, प्लस जिस पोजीशन से मैं बैठा हूं यह 70 डिग्री एंगल से। अगर मैं अपने आप को ढीला छोड़ता हूं तो पीछे गिरता हूं, लेकिन नहीं, मैंने अपने आप को होल्ड रखना है, अपनी बॉडी को टाइट रखना है। इसकी वजह से अगर मैं खाली इस तरह होल्ड भी रखूं ना तो मेरी प्रेशर जो है वो इस टाइम बेली में पड़ रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पसीने निकल रहे हैं। और मेन मकसद है हमारा 1 बाय 1 अपने इस नी को चेस्ट की तरफ लेके आना। और उसके लिए बेहतर है कि आपको ध्यान रहता है कि हम पूरा सेट लगाएं, कंप्लीट सेट लगाएं, बीच में से कोई डंडी ना मारें, तो मिस आउट ना करें। तो बेहतर यह है कि नीचे क्लैप कर लिया करें, आपको पता है कि मैंने क्लैप करूंगा तो पूरा सेट होएगा। अगर आप क्लैप नहीं करेंगे तो आप आधा आधा करेंगे और फिर आप छोड़ देंगे। नहीं, पूरा सेट करने के लिए नीचे क्लैप करें ताकि आपकी टांग पूरी बेंड और आपकी चेस्ट की तरफ आए, लाइक 1 2 3 4। इसके भी आपने 20 रैप्स लगाने हैं। 5वीं एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। 5वीं एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन बेफिक्र हो जाएं, नामुमकिन नहीं है। अगर आप इस पे गिर भी जाते हैं तो आप बेड के ऊपर ही गिरेंगे, आपको कहीं चोट नहीं लगेगी। आउट ऑफ बैलेंस होकर ज्यादा गिरेंगे नहीं। करनी कैसे है? कैमल पोजीशन से। अपने हाथों को कैमल पोजीशन, देखें, ये है कैमल पोजीशन, ठीक है जी। अब अपने राइट हैंड को लेफ्ट पांव के साथ क्रॉस टच करना है, फिर लेफ्ट को राइट के साथ। मैं आपको दोनों एंगल दिखा देता हूँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से देखें, ये देखने पोजीशन मेरी बॉटम जितनी ज्यादा मैं ऊपर लेके जा सकूं, क्योंकि अगर आप ये रखेंगे ना सीधा तो वो जो सेट है वो बिल्कुल गलत होगा। आपने अपनी बॉटम को ऊपर की तरफ करना है, और ये मर्द और औरत दोनों के लिए है। और ये ऑब्वियसली बेड के ऊपर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो भारी जिस्म के लोग हैं या इंतहाई सुस्त वजूद के जो मालिक हैं, ये उनके लिए है। जो सुस्त वजूद के मालिक नहीं है, मेरी तरह एक्टिव लोग हैं, वो भी कर सकते हैं। मैं खुद करता रहा और मैं आज भी करता हूं। जब मेरा मूड नहीं होता जिम जाने का, या जब मेरा मूड नहीं होता वॉक करने का, या जब मेरा मूड नहीं होता किसी भी किस्म का कोई भी एक्सरसाइज नहीं करने का, मैं बहुत लेजी मेरी बॉडी हुई होती है, तो मैं बेड में बैठकर ये वाली एक्सरसाइज जरूर करता हूं, इसलिए मेरा वेट कंट्रोल में रहता है। 5वीं एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। कैमल पोजीशन के साथ आपने राइट को लेफ्ट के साथ और लेफ्ट को राइट के साथ टच करना है। टांगे सीधी बेंड नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4। अब मैं आपको फ्रंट व्यू देता हूं, आपने किस तरीके से करनी है। ना समझ आए रिवाइंड करके देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। ये देखें, 1 2 3 4 5 6। आपने टच करना है अपने पाँव को, डंडी नहीं मारनी। और मेरा पसीना निकला इस टाइम आपको बताते बताते, क्योंकि ये टफ एक्सरसाइज है। और लेकिन इतना इशू नहीं है कि आप बेड के ऊपर ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हाँ, जमीन के ऊपर हो तो आपको यार मेरे हाथों में दर्द होगी, या मेरे घुटनों में दर्द होगी, या मेरे पाँव में दर्द होगी, क्योंकि सख्त जगह होती है। ये एक फॉर्म है, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ बैलेंस होकर गिर भी जाते हैं तो आपके किसी जॉइंट में कोई पेन नहीं आएगी, कोई लगेगी नहीं, हिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप फॉर्म के ऊपर है। ये एक्सरसाइज करने के बाद अगर पानी पीना है तो पानी पी लें, मेरे तो इसमें पसीने निकल आए हैं। और अगर आप सोना चाहते हैं तो सो जाएं, लेकिन रेगुलर करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। अगर इससे भी आसान एक्सरसाइज आपको चाहिए तो फिर वो कब्र में जाके ही होगी। मजाक करो, और अपना ख्याल रखिएगा। आप भी सोएं, मुझे भी सोने दें।